8. पापा और मेरा दशरथ मिलाप खत्म हुआ तो पापा धीरे से बोले, बेटा जब तक चाहो तुम यहीं रहो, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पापा, जब तक मम्मी वहां है उनको अकेला नहीं छोड़ सकता ना। अशोक राजेश्वरी को भी मारता है? वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कल भी तो मैं इसीलिए पिटा ना कि मम्मी बच जाए, वरना मेरी जगह मम्मी होती। बेटा तुम रो मत, मैं बात करता हूँ इससे। ये नहीं सुधरा तो इसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा। कोई फायदा नहीं पापा, मम्मी शील्ड बनकर सामने आ जाती हैं। पुलिस घर पहुंची तो पापा से पहले मम्मी परेशान हो जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसी पर काम कर रहा हूं पापा। प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा सॉल्यूशन करूंगा कि फिर जब तक हम सब जिंदा हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे भरोसा है तुम पे, तभी तो तुम्हें 60,000 दिए थे। मैं तो भूल ही गया था कि पापा कितने ही स्वीट हार्ट बन जाए, पर रहेंगे तो पापा ही। टॉन्ट मारने से कैसे चुकेंगे। पापा वो पैसे भी मैं वापस लेकर आऊंगा, प्रॉमिस। जिसने हमें चीट किया था ना, वो बहुत दिन मौज नहीं ले पाएगा। अच्छा सच सच बताओ, कितने पैसे दिए थे उसको? पापा इमोशनल करके सच उगलवाना चाहते थे। पापा हमने जो दिया वो छोड़िए, पर वो सारा 60,000 ही वापस करेगा। आपके पास 60,000 ही वापस आएंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए। पापा के चेहरे पर जरा सी स्माइल आई और फिर गायब हो गई। अच्छा ये बताओ, बच्चों से फीस क्या लोगे तुम? 3,000 सोचिए पापा, ऑल्टरनेट डेज में, वीक में 3 डेज। 3 तो कोई ज्यादा नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा बच्चा आए जिसके पास फीस देने का पैसा ना हो तो उसको मना मत करना। उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। पापा अपनी बात कहकर नीचे चले गए। शायद वो ऑफिस जाने से पहले एक नैप और लेना चाहते होंगे, पर मेरी आंखों में इतने सपने घूम रहे थे कि नींद की जगह ही नहीं बची थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस टूटी फूटी हालत में भी मैं जिम जरूर जाऊंगा। उधर सुबह 7 बजे अथर्व चाबी वाले टॉय की तरह कूद कर उठा और फ्रेश होकर मैकेनिक के पास चल दिया। 1 घंटे की वॉक के बाद अथर्व पहुंचा और उसने जैसे ही पैसे मांगे, मैकेनिक बोला, वेट करो। कितना? 1 मिनट या 2 मिनट? 2 घंटे वो नहीं हुई नी, पेमेंट कितना करा? फिर एक डॉट भी है। डॉट? कौन सी डॉट? डॉट मतलब शक। शक है मुझे। ओह डाउट। क्या डाउट है? कुंजा ने बाद में रोला पाया तो? ओहो कहा ना, मैं उनको नई अपाचे वो भी मॉडिफाइड गिफ्ट करने वाला हूँ। फिर उस बाइक की सर्विस मेंटेनेंस सब तुझे ही करनी होगी। मैकेनिक के आंखों में चमक आने लगी। ओके जी, वो नहीं होने दो। अथर्व वहीं बैठ गया। 8 से 9 बज गए पर बोली ना हुई। 9:30 बजे अथर्व को भूख लगने लगी। उसका पेशेंस जवाब देने लगा। और कितनी देर लगाएगा यार ग्राहक आने में, जब वैसे किसी ने पंचर भी नहीं लगवाया। बाजी, गाहक और मौत दा की भरोसा, हम तो बस दुआ कर सकते हैं। मौत आने की? दोनों की। एक की दुआ करते हैं कि तुरंत आए, और एक के लिए दुआ करते हैं कि जितनी लेट हो सके उतनी लेट आए। तुम्हारी इस फिलॉसफी के चक्कर में मेरी मौत आ जाएगी। रुको 2 मिनट, सोचने दो। 2 घंटे हो गए, 2 मिनट और ले ले भाई। आप खुद ही कर लो बोनी, छोटा मोटा कोई सामान ले लो। ये आइडिया तुझे पहले क्यों नहीं आया? ला दे कुछ जो भी सस्ता है। रुको 1 मिनट। इंजन ऑयल ले लो, 350 दा है। अथर्व ने कल ही उससे 1000 रुपए लिए थे। हाँ ठीक है, ला दे। ये ले 500 का नोट। अथर्व ने बचे हुए 150 तो वापस लिए, पर इंजन ऑयल नहीं लिया। इसे अभी यहीं रख, जब मेरी बाइक की सर्विस होगी ना तब उसी में डलवा लूंगा। ओहो, ये तो पंगा पै गया। अब क्या हुआ? आपने कही कि आप अपाचे दोगे, वो भी मॉडिफाइड। उसमें ये वाला तेल थोड़ी पाएंगे, उसमें चंगा वाला 550 रुपए वाला लगूगा। अरे मेरे स्लो मोशन, तब मैं एक्सचेंज करवा लूंगा और बैलेंस पेमेंट भी कर दूंगा। अभी तो मुझे बचे हुए 14,000 देना। नहीं पाजी, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। जो लेना है अब भी लो। अथर्व ने गुस्से से घूरते हुए मैकेनिक को देखा, फिर 150 रुपए भी उसी को पकड़ा दिए। ले भाई, 50 में तुझे डिलीवरी पे दूंगा, अभी एडवांस समझ, ठीक है? ला बैलेंस दे।
मैकेनिक 2 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर दुकान के अंदर से 14,000 रुपए लेकर अथर्व को दे दिए। अथर्व डांस करता हुआ वहां से निकला तो सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने तुरंत मामा को फोन किया। लगातार 3 कॉल्स करने के बाद भी मामा ने फोन नहीं उठाया। दारू पी के पड़े होंगे, कोई ना, जब याद आएगी तो खुद कॉल करेंगे। अथर्व जलंधर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। उसको लगा कि मामा कॉल बैक कर रहे होंगे, पर यह कॉल मोनू की थी। हेलो जी, अभी तक गुस्सा हो? नहीं, गुस्से वाली क्या बात, गलती हो गई, गलती मान ली, बात खत्म। सुनो ना, मुझे फिर मिलना है तुझसे। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैंने बताया ना मेरा टेस्ट है। ओए अग लगे तेरे टेस्ट नू, एक बारी मोनू से मिल तो अच्छी तरह, देखता सही। ट्रेन चल दी। नहीं यार, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं करना ये। अच्छा सुन तो, मैं तेनू एक बारी के 2,000 रुपए दूं तो? 2 या 20 भी नहीं, सॉरी मोनू, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बट मेरे मतलब की नहीं हो, सॉरी, बाय। जलंधर पहुंचकर उसको फिर कोई दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी। अच्छी बात यह थी कि पूरे दिन जलंधर से दिल्ली की ढेर सारी ट्रेन्स थी और अथर्व अब इतना बड़ा तो हो गया था कि बिना रिजर्वेशन के भी अपनी सीट का जुगाड़ कर लेता। उसने डॉक्टर श्रुति को कुछ यूजुअल मैसेज भेजे, लेकिन दूसरी तरफ से रिप्लाई नहीं आया। सारी रात की ड्यूटी करके सो गई होगी। उधर अथर्व ट्रेन दौड़ा रहा था और यहाँ मैं खाली जिम में पहुंचा। डॉली मुझे देखकर शॉक्ड हो गया। मैं अथर्व के घर से निकलकर पहले अपने घर गया था कि फुल स्लीव्स कपड़े पहन सकूं। अब डॉली को मैं बेल्ट के निशान दिखा देता तो वो बेचारा अपनी फैंटेसी इमेजिन करके ही खत्म हो जाता। पार्थिव डार्लिंग, आज भी? आज तो संडे है ना डियर, जिम क्लोज होता है। बट मुझे करना है डियर, आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना। इट्स नॉट अबाउट चार्ज माई लव, इट्स अबाउट योर बॉडी। बॉडी को वीक में एक दिन रेस्ट चाहिए ना। ट्रस्ट में डॉली भैया, रेस्ट वो लास्ट थिंग है जो मेरी बॉडी को चाहिए। लास्ट 20 साल से रेस्ट ही किया है मैंने। प्लीज मुझे कोई एक्सरसाइज करने दो, और कुछ नहीं तो ट्रेडमिल पर ही भाग लेता हूँ। डॉली ने मुझे घूरा और फिर मुस्कुरा दिया। आई लाइक योर डेडिकेशन। आओ, लेकिन फ्री स्टाइल करना, ठीक है? नो मशीन्स, ओके? खाली जिम में मेरे जूते गूंज रहे थे। हर एक पुशअप मारने पर मेरे भयंकर दर्द हो रहा था, पर मुझे इस पेन के साथ मजा आने लगा था। मम्मी सही कहती थी, प्लान और पेशेंस के साथ काम करने वाला बहुत खतरनाक हो जाता है। सुबह का निकला अथर्व शाम को 7 बजे दिल्ली पहुंचा। जलंधर से दिल्ली की ट्रेन पकड़ने के लिए उसको 2 घंटे का वेट करना पड़ा था। उसने मुझे कॉल करने की बजाय बस व्हाट्सएप अपडेट दे दिया कि वो दिल्ली में था। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद अपनी कोचिंग का प्रमोशन करने में इतना बिजी था कि मुझे अथर्व से मिलने की कोई जल्दी नहीं थी। मेरा प्रमोशन वर्बली था, मेरे पास कोई पैम्पलेट या विजिटिंग कार्ड नहीं थे। अथर्व को डॉक्टर श्रुति को 40 से ज्यादा मैसेज के रिटर्न में सिर्फ 2 रिप्लाईज मिले थे। श्रुति ने लिखा था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम सीधे हॉस्पिटल में मिलने आ जाओ। अथर्व ने न्यू दिल्ली से मेट्रो ली और कश्मीरी गेट से होता हुआ दरियागंज पहुंचा। यहां आते ही उसने सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर ढूंढा। स्टोर पर एक आधे गंजे पेट निकाले फ्रस्ट्रेटेड से अंकल खड़े थे। अथर्व के साथ 2-3 लोग और भी खड़े थे। अंकल, एक पैकेट कॉन्डम देना। कौन सा? बड़ा वाला। अरे फ्लेवर बता बेटा, साइज नहीं। लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कोई भी दे दो, जल्दी। अथर्व के साथ ही एक गबरू सा लड़का खड़ा था। वो धीरे से बोल पड़ा, अरे ड्यूरेशन तो आदमी में होता है भाई। अथर्व ने उसे घूर कर देखा। तब तक अंकल ने कागज के लिफाफे में डालकर कॉन्डम का पैकेट उसे दे दिया। मेट्रो के बाद फिर ऑटो करते हुए अथर्व 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल देखते ही उसे अपनी टूटी टांग और टेढ़ा हाथ याद आ गया। अचानक उसका सारा एक्साइटमेंट कहीं खो गया। मेडिसिन की स्मेल भी असर कर रही थी। यहाँ वहाँ व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर जाते टूटे फूटे लोगों को देख उसको अजीब सा लग रहा था। जैसे तैसे अपनी वॉमिटिंग रोकता हुआ वो डॉक्टर श्रुति के केबिन में पहुंचा, पर केबिन में श्रुति नहीं थी। उसके बजाय एक नर्स वहाँ कोई पेपर ढूंढ रही थी। हेलो सिस्टर, डॉक्टर श्रुति कहाँ है? आप कौन? मैं उनका फ्रेंड हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। यहाँ बुलाया था? हाँ, मतलब हॉस्पिटल आने के लिए ही कहा था। क्यों, क्या हुआ? ओह, इसका मतलब डॉक्टर ने आपको बताया नहीं। वो वार्ड नंबर 2 के सामने वाले रूम में है। चलो, मैं ले चलती हूँ।
अथर्व हिचकिचाता हुआ सोचता हुआ वहां पहुंचा तो देखा श्रुति बेड पर लेटी हुई थी। उसकी ड्रिप चढ़ रही थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारा ब्लड निचोड़ लिया गया हो। अथर्व के पैर कांपने लगे। मैं रात को 9 बजे घर पहुंचा। बाहर से ही ऐसा लग रहा था जैसे घर में मर्दानी छाई हो। पूरे घर में अंधेरा था। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मम्मी शाम को लाइट ना जलाएं। मैं मम्मी के रूम में गया। वहां कोई नहीं था। मेरा बाप भी घर पर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों कहीं चले गए और मेन डोर लॉक नहीं किया? कि तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे छत पर कोई था।